ही होना चाहिए, भजनावली ही होना चाहिए। पर आप लोगों की आदत इतनी बुरी है, जो भजन करने वाले होते हैं ना, उनसे तुम्हारी दोस्ती जरा कमी होती है। डेंटिंग पेंटिंग वालों से तुम्हारी दोस्ती बहुत जोरदार होती है। जो तुम्हें लगे नहीं कि जोरदार, जरा कपड़े मपड़े भी ऐसे फालतू के पहने और जो बहुत टिप टाप दिखे ना, तुम दोस्त ऐसों को बनाना चाहते हो। ऐसे नहीं कि जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, राम नाम कृष्ण नाम में डूबे हुए हो, भगवान की चर्चा में लगे हुए हो। कभी छुट्टी लग जाए तो गिरि गोवर्धन की परिक्रमा करने चले गए हो, कभी छुट्टी लग जाए तो नर्मदा का स्नान करने चले गए हो, कभी छुट्टी लग जाए तो भोजपुर दर्शन करने चले गए। ऐसे मित्र नहीं भाएंगे तुम्हें, मित्र वो भाएंगे छुट्टी लगी, कहाँ चलना है पार्टी मनाने के लिए, कहाँ चलना है एंजॉय करने के लिए, चले भोपाल। मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, और सावधान रायसेन वालों, फिर सावधान हो जाओ। युवराज को मिले, एक कहता है पकड़ लो इनके बच्चों को हंस के, दूसरा कहता है नहीं हंस आक्रमण कर देगा, तीसरा कहता है युवराज अगर उसके नेत्र नहीं रहेंगे तो देखेगा कहां से। तो युवराज ने पूछा क्या करना चाहिए, आखिरी का बोला पहले, सबसे पहले हंस को पकड़ो और हंस को पकड़कर इसकी आंखों को फोड़ दिया जाए। हंस को पकड़कर इसकी आंखों को फोड़ दो। जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि धृतराष्ट्र के सामने उसका वंश चले गया, बेचारे ने क्या करा था, अच्छे से सुन लो कथा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने अपने दरवाजे पर अंदर जाते और बाहर निकलते लिखवा दो तेरा क्या होगा रे कालिया, लिखवा दो। हमने पूर्व में कौन सा कर्म करा ये हमको नहीं मालूम, पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, इस पावन पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने जहां जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आज भगवान को तुम धन्यवाद देना कि तुम्हारे दादा और परदादा ने कोई पुण्य करा होगा जो आपको आज शिव महापुराण की कथा सुनने को रायसेन में मिल रही है। यह पूर्वजों का पुण्य है जो एकत्रित हुआ। और बहुत ध्यान से सुनना, दुकान पर बैठकर जो कमाया वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। कितनी वजह से, सुबह 8 बजे से दुकान खोलकर बैठे थे, नौकरी करने में कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए करवाया, सर्विस करने में कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, व्यापार करा तो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, पत्नी के लिए करना है, हार बनवाना है, रानी हार बनवाना, ये बनवाना, वो बनवाना, अच्छी साड़ी दिलाना है, घर के लिए करना है, प्लाट खरीदना है, दुकान खरीदना है, जितना कमाया पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। और आज भी सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक जब तुम दुकान पर बैठते हो, जो कमाते हो वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाते हो। और शिव महापुराण की कथा में 7 दिन 2 बजे से 5 बजे तक जो तुम बैठकर कमाई कर रहे हो धर्म की, ये किसी पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, ये अपने लिए है। अंत समय में, अंत समय में यही काम आने वाला है, कोई दूसरा नहीं आएगा। छूट जाए सब। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छठीला में कटी जागी, ओ भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी
पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छड़ी नाम में कटी सब छूट जाए। इसलिए आपको बार बार कहते हैं तुमने जो कमाया है, दान नहीं कर सकते मत करो, सत्कर्म नहीं कर सकते मत करो, पुण्य में नहीं लगा सकते मत लगा, किसी को दे नहीं सकते मत दो, पर एक काम जरूर करना, जितनी कमाई करते हो उसका कम से कम 25% अपने ऊपर तो खर्च करो। अच्छे खुश होकर तो जिंदगी जियो, फुल एंजॉयमेंट अपने जीवन को जीने का प्रयास तो करो। कमाने के बाद भी रोके जी रहे हमारा आज भगवान ने अच्छा समय दिया है ना, अरे बोलो तो जमते दिया ना अच्छा समय, 2 रोटी भगवान दे रहा है ना, अच्छे से हाथ पैर चल रहा है ना, शरीर जोरदार है ना। जब तक शरीर अच्छा है, फिर वही वाली बात आ गई, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सब अच्छा काम कर लो। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे। छोरा से कहोगे ए छोरा कुबेरेश्वर महादेव के लिए 500 रुपए दान कर दे, छोरा 500 रुपए ले भी जाएगा, अपने खाते में जमा कर आएगा और डोकरी अपने दिख ही नहीं पाएगा। जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, सब अच्छा काम करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, अपने ऊपर फुल आनंद के साथ खर्च करो। अच्छे कपड़े अलमारी में भरे रखे हैं, एक से बढ़कर एक साड़ियां, घड़ी बनाई धरी है, दिवाली पे साफ होती वापिस धरा जाता। प्राण छूट जाएंगे अचानक। कोरोना महामारी आई थी देर, भगवान के पास तो बहुत सारे आइडिया हैं तुम्हें निपटाने के। तुम ये मत सोचना ऐसे कोरोना जैसे ढेर सारे आइटम रखते हैं उनके पास में, 1 मिनट चुटकी बजाते से कजन कित्तों को निपटा देता। और अलमारी में सब कपड़े धरे रह जाते हैं, कई काम नहीं आए, बाद में वो सब पड़े रह जाए। कौन पहनेगा? तुम्हारे दादाजी परदादाजी जो मर के गए, उनके कुर्ते पजामे आज तक अलमारी में धरे। छोरे से क्यों सिलवा ले, ये ओल्ड फैशन, हम नहीं पहनेंगे। पहले की साड़ियां जिसमें बुजुर्ग माताएं गोटा लगा के बनाती थी, ऐसी जोरदार ऐसे बूटा की साड़ी पतली वाली ऐसी बना के रखती, बेचारी ऐसी गोल कुछ होता था, कपड़ा फंसाती थी उसमें ऐसा गोल, फिर उसको सिल के आंखें फोड़ के बनाती थी। और वही साड़ी आज तक रखी है। और बहू से कह दे बेटा मैंने बहुत प्रेम से बनाई, तू पहन ले। बहू के काम वाली को दे दो डोकरी, बर्तन कौन पहने? फिर निवेदन है, हो बलमस्त जिंदगी दियो, 1 लोटा पानी का भरो, प्रसन्न होकर घर से चलो और शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान को समर्पित करते चलो, जीवन सार्थक करते चलो, जीवन को आनंदित करते चलो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्वस्थ सुबह उठो, 1 लोटा पानी बलो, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, सिर से 8 इंच ऊपर हाथ हो, पानी की धार धीरे धीरे चल रही हो, उस पानी में से सूर्य नारायण भगवान का दर्शन कर रहे हो। शरीर में कितनी भी बीमारियां हो रही हो, 15 से 20 दिन में सूर्य पर अर्घ देकर पानी में से दर्शन करने से वो जल किरण का हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारा रोग ठीक होना चालू हो जाता है। करो तो करना पड़ेगा। करो शंभो शरणे मांगली दुख काटो, दया करी निधर
बहुत मिलेंगे बर्बाद करने वाले, पर आपकी भक्ति अगर दृढ़ है तो शिव आपके साथ है। ये पत्र में कई बहुत सारे पत्र आए और रखे हैं अभी नीचे, ढेर सारे जो पढ़े हैं वो यहाँ रखे हैं, जो नहीं पढ़े वो भी पत्र देख। विदिशा से नेहा शर्मा, रॉयल सिटी, कहां